तो नाम राम लखन पांडे, डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर सादियाबाद। एक छोटा सा गांव है सर, यहीं से हम पढ़े लिखे पले। और कहा गया है ना कि ईश्वर के कृपा के बगैर एक पत्ता तक नहीं हिलता। तो हम आप कहाँ से हिल सकते हैं सर? तो मर्जी उस ऊपर वाले की है कि हम आप एकत्रित हैं आरसीएम बिजनेस में। और उसके बाद हम आप एकत्रित हैं इस पोर्टल पे, जो हर दिन एक नई स्टोरी, एक नई कहानी सुनते हैं सर। रियल चीजों को हम आप समझते हैं कि कितना संघर्ष करके कैसे हर एक इंसान आगे आता है। दोस्तों, पिताजी हमारे पोस्ट मास्टर थे। और हम चार भाई बहन थे, यानी दो भाई दो बहन। बहनें हमारी सबकी सब बड़ी हैं, दोनों बहनें अपने अपने घरों में विराजमान हैं। और बच्चों में, लड़कों में थे सर, घर पे ही थे। खेती बाड़ी अच्छी थी, मेहनती थे पिताजी हमारे। मेहनत के बल पे, खेती बाड़ी के बल पे हम लोगों को पढ़ाए लिखाए और उचित जगह स्थान दिया। और अपने विवेकानुसार सर थोड़ा सा समाज में निकलना हमने शुरू किया। और शुरू किया तो हमको पता चला कि इस समाज में इंसान कितना हो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ ही हो, लेकिन उसकी मांग, उसकी पहचान, उसका सम्मान उसके पैसे से। विवेक हो उसके पास, अच्छा ज्ञान हो, लेकिन उसके पास धन नहीं है, तो उसको सर कोई नमस्कार करने वाला भी नहीं है। और जब ये चीज मुझे अपने आप में फीलिंग आई, अपने आप में मैंने उस चीज का रियलाइज कर पाया, तो सर शिक्षा से मोह धीरे धीरे भंग हुआ। और शिक्षा, ऐसा नहीं कि शिक्षा कला हम नहीं ले सकते थे, लेकिन शिक्षा सर हाई स्कूल के बाद लेने की इच्छा ही नहीं बढ़ी। फिर हुनर के तरफ हम निकले, टीवी टेलीविजन का सर डिप्लोमा किया। और अपने सादियाबाद मार्केट है मेरा, 98 में सर वहां पे हमने अपना एक शॉप डाला। और अच्छी खासी सर वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई। लेकिन जर्नी शुरू होते होते मन में सर एक इच्छा चलती थी कि नहीं, किस तरीके से आरसीएम, सॉरी, किस तरह से हम और अमीर बने। जो 500,000 की इनकम डेली की हो रही थी, वो भी सर पूर्ति परिवार के लिए नहीं हो पा रही थी, क्योंकि बड़े बेटे थे पिताजी की, एक अलग पहचान थी गांव घर में। तो उनके इच्छाओं के अनुसार भी सर मैं अपने आप को मेहनत करने के लिए ढाला कि नहीं, उनकी कोई इच्छा ना रुके। अगर वो चाहते हैं कि नहीं ये काम हो तो वो हो। तो सर मेरे ही द्वारा बहुत कुछ मेरे परिवार में बना, हमने बनाया उसको। और वो इच्छा ये होती थी सर ना, कि मेरे ऊपर न कोई कल बॉस हो, न कोई ऑर्डर देने वाला व्यक्ति हो, न तो मुझे कोई दबाने वाला व्यक्ति हो कि नहीं इतने समय से इतने समय पे आपको यहाँ पे आना है, बहुत अनिवार्य है। और पता लगा कि उसी समय पे, उसी बेला में मेरी इच्छा कर रही है कि मुझे यहाँ जाना अनिवार्य है। तो ये चीजें मुझे बचपन से, मतलब कला कह लीजिए कि मेरे अंदर चल रहा था कि नहीं किस तरीके से स्वतंत्र लाइफ जिया जाए। तो उस दौर में सर एक नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग तो नहीं कह सकते सर, नेटवर्क कह सकते हैं, कि मुझे मेरे ही गांव के एक सिंह साहब के द्वारा मिला। और उसमें सर 5 साल परिश्रम करने के अनुसार जो आज सर आरसीएम बिजनेस में स्टार पर्ल के डेवलप हैं, उसी तरीके की इनकम सर वहां पे मेरी शुरू शुरू हुई। और वो लगभग जर्नी सर 15 साल चली मेरी। और उस 15 साल के जर्नी में जो चीजें मेरे परिवार में नहीं थी, वो सारी चीजें सर हमने पूरा किया। अपना घर परिवार मकान बनाया, सब कुछ हमने कला हासिल किया, शोहरत हासिल किया। और वो सोचना मेरा सत्य था कि नहीं, इस दुनिया में लोग चमत्कार को नमस्कार प्रणाम करते हैं। अगर आपके पास वो चीजें नहीं है, आपके पास वो शोहरत के दायरे नहीं है, आपके पास वो संसाधन नहीं है कला लोगों से बेटर, तो आपको सर कोई बहुत तवज्जो देने वाला इस धरती पे नहीं मिलेगा। 100 में कोई दो एक खास होंगे, जो आप गलत हैं तो भी आपके साथ देंगे, और आप सही हैं तो भी आपके साथ देंगे। ये हर किसी के साथ कुछ दो लोग ऐसे होते हैं सर। एक कृष्ण की तरह होता है, तो एक सर सीधा सीधा हमें आपको मिलते हैं। एक भूमिका सर जो देखा जाए, दो तरह के लोग मिलेंगे हमारे आपके लाइफ। एक कृष्ण के जैसे मिलेंगे,
जो सलाहकार के रूप में हमें सच्ची सलाह देंगे, और एक सर कर्ण के जैसे मिलेंगे कि जो गलत तरीके होते हुए भी वो जान रहे हैं कि नहीं मैं रॉन्ग हूं, गलत हूं, तब भी सर वो मेरे साथ खड़े होंगे। और ये हर कोई के साथ होता है, हर भाई के साथ होता है। और ये सारी मर्जी सर कहीं ना कहीं उस ऊपर वाले की है, जो अदृश्य है, दिखता नहीं हमें आप। और ये कहानी सर बड़ी चलते चलते लाइफ में सब कुछ करते करते 2014 में सर हमने वो स्थितियां देखा कि जहां हम ऊपर के तरफ गए, वहीं सर हम जीरो हो गए, घर पे बैठ गए। 1 रुपए की इनकम के सर स्रोत खत्म हो गए, क्योंकि वो कंपनियां खत्म हो गई, वो कंपनी जिस कंपनी में हम थे वो कंपनी बंद हो गई, बैठ गई। सारी व्यवस्थाएं सर व्यस्त व्यस्त हो गई, क्षतिग्रस्त हो गई। और देखा जाए तो सर जर्नी मेरी बड़ी कठिन हो गई। यानी जब मैं अपने बिजनेस में आया था, अपनी टीवी टेलीविजन की दुकानदौरी में आया था, वो उससे भी बदतर मेरी स्थिति बन गई सर। यानी 1 रुपये मांगने के लिए मुझे पिता से सोचना पड़ रहा था। ये कहानी है सर 2014 से 16 के बीच के। यानी 16 सबसे खतरनाक रहा मेरे लाइफ में। और उसी दौर में मेरे 15 साल के साथ देने वाला साथी हमारे बीच में हमारे उस गुरुदेव को, उस प्रेरणा स्रोत को लेके आए, जिन्हें आज मैं अपने सपनों में भी याद करता हूँ, अपने उस रियल लाइफ के लिए भी याद करता हूँ कि उनके द्वारा ये चीजें हमें दी गई। और वो मेरे प्रेरणादायक गुरुदेव हैं मिस्टर सुरेश यादव जी। मैं उन्हें सत सत नमन बंदन प्रणाम करता हूँ कि अगर वो मेरे दरवाजे 2016 में नहीं आते, उस हरिनाथ प्रजापति के द्वारा मेरे पास नहीं आते, तो शायद सर जो आज कहानी बना बताने के लायक हम लोग हैं, जो गुरुदेव के द्वारा हम लोगों को कहानी बताने के लिए आदेश दिया जाता है, शायद ये कोई फिर दूसरा मुझे आदेश देने वाला नहीं होता। यानी एक पहचान मिली, एक कहानी अच्छी बनी। लेकिन वहां उस पहचान में, उस कहानी में कुछ आदतें भी सर बड़ी गलत मिली। जो इंसान कहीं न कहीं सफल हो रहा है आज के दौर में इस बिजनेस से हटके, वो सर आदतों से कहीं न कहीं बहुत बुरा घिरा हुआ है। लेकिन धन्य है हमारे यहाँ के सिस्टम, हमारे यहाँ के सीनियर अपलाइन की बुरी आदतों को भी छोड़ने में यहाँ पे हम आप देर नहीं लगा रहे हैं। हम आप संकल्पित हो जा रहे हैं कि ये आदतें हमारे लाइफ के लिए अच्छी नहीं है। और हम लोग उन आदतों से धीरे धीरे सर बाहर आए, एक पहचान के तरफ आए। बड़ी पहचान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन उस 15 साल का अनुभव यहाँ पे बड़ा अच्छा वर्क कर रहा है सर। क्योंकि बातों की फील्ड है, अगर बात करने में हम आप सक्षम हैं, तो जीरो से हीरो हम आप बन सकते हैं। जिनके पास लोग हैं, वो जीरो से हीरो बन सकते हैं। जो चीजें सर हमने 16 में घटित हुआ मेरे साथ, फर्स्ट टाइम इसी पोर्टल पे मुझे स्टोरी बतानी थी, और आंख से सर आंसू निकल रहे थे। आज तो मान लीजिए ये दिल मजबूत हो गया है, आप लोग के बीच में मैं उस चीज को बोल भी पा रहा हूं। लेकिन फर्स्ट टाइम सर, आप सोच सकते हैं, फर्स्ट टाइम और सेकेंड टाइम दोनों टाइम सर मेरे आंख से केवल आंसू गिर रहे थे, क्योंकि बड़ी खराब परिस्थिति से सर मैं गुजर रहा था। बच्चे अगर मुझसे 1 रुपया मांग दें, तो उस समय सर सोचना पड़ रहा था कि कैसे मैं दूं, क्योंकि पिताजी के द्वारा मैं मांग नहीं सकता था। और अपने हुनर में सर वो हुनर खत्म हो चुका था, जिस हुनर के बल से जिस कंपनी के द्वारा हम लोग मेहनत कर रहे थे, और अपनी एक अलग पहचान बना गए थे। अब उस पहचान का ईगो भी सर अंदर था कि मैं कैसे लोगों के पास जाके इस आरसीएम बिजनेस को दूं, किस तरीके से बात करूं। ईगो तो नहीं कह सकते सर, एक आत्मग्लानि था सर, मेरे पास ईगो नहीं था सर। क्योंकि मंचासीन काम वहां करने के बाद लोग अपने जेब से, अपनी कड़ी मेहनत से, अपने कड़े परिश्रम से जो धन अर्जित करते थे सर, वो धन हम लोगों को सुनने के बाद कहीं ना कहीं सर वो 10, 20, 25, 50 लाख रुपए सर लोग इन्वेस्ट कर देते थे। और ग्लानी इतनी अंदर तक आ गई थी सर कि अपने रिश्तों में भी निकलना मुश्किल था मेरे लिए।
कि मैं किसको जाके क्या बोलूं, किसको कहूं कि नहीं आरसीएम बिजनेस आप करो। लेकिन उसी समय में उसी मतलब हमने एक वर्ड बोला था ना सर कि बिना उसके परिश्रम का, बिना उसकी मर्जी का सर कहीं कुछ होता नहीं है। तो मर्जी उस ऊपर वाले की थी यहाँ पे सर हमें फिर लाने के लिए। तभी ये हमारे सभी साथी मिले, सभी गुरुदेव मिले। और हमने सर उसी में दो साथियों से चर्चा किया, एक संतोष यादव जी से और उनके द्वारा फिर समीम जी से। और पता लगा कि सर ये दोनों साथी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए तैयार हो गए। और एक उसी दौर के हमारे पुराने साथी रहे, आज नहीं है हम लोगों के बीच में, राजा राम प्रजापति जी, उनके द्वारा सर दूसरी लाइन फिर मेरी तैयार हुई। और उसमें तमाम साथी मिले। ये दोनों हाथ सर हमारे मजबूत करने वाले साथी हैं। तो मर्जी सर उस पिता परमेश्वर की रही कि नहीं इसी तरीके का कार्य करना है। यानी स्वतंत्र का मतलब था मेरे लाइफ में सर कि मैं अपनी इच्छा अनुसार चलूं, अपनी इच्छा अनुसार सर कला बैठूं, अपनी इच्छा अनुसार अपने समय को, अपने परिवार को कहीं मतलब हमारी इच्छा हुई कि नहीं इस रिश्ते में चलना है, इस मित्र के पास चलना है, तो मुझे उसमें कोई दबाव ना हो। और ये सर संभव नेटवर्क मार्केटिंग से ही मुझे उस दौर में मिला। और इस दौर में इस आरसीएम बिजनेस में आने के बाद मुझे वो ज्ञान हुआ जो ज्ञान शायद उस नेटवर्क में नहीं था। उस नेटवर्क में ज्ञान यही होता था ना सर कि कहीं से कुछ आपने ला दिया ना, तो जो वहां के अपलाइन बनते हैं, सीनियर बनते हैं अन्य नेटवर्करों में, वो शाम को बैठ के सर लगाने और पीने और खाने के अलावा कुछ और ज्ञान की चर्चा हो ही नहीं सकती थी। यानी एक बेहतर व्यक्ति भी वहां सर गिरने में देर नहीं लगता। एक बेहतर कला आत्मविश्वासी इंसान को सर वहां टूटते देर नहीं लगता है सर। क्योंकि आदतें सर हमारी आपकी हम ही पैदा करते हैं। और यही आदत सर हमारी आपकी निर्माण कर देती है। तो मैं अपने यहाँ के गुरुदेवों को बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत कोट कोट नमन करता हूँ कि मतलब ऐसे गुरुदेव शायद उसकी कृपा से मिले जहां हमें इन आदतों को छोड़ने में, इन आदतों से वंचित होने में देर नहीं लगी दोस्तों। और यही आदत मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में एक सुंदर परिणाम ला रहा है। क्योंकि मेरी आदतें मेरे परिवार में जाएगा, मेरे बच्चों में जाएगा। तो कहानियां सर ये है कि धीरे धीरे जर्नी को सर उठाते उठाते आज आप लोग के बीच में हूँ, इस स्थान पे हूँ। लेकिन वह दौर आज भी याद आता है कि जब पिता हमारे सर बीमार पड़े थे, 2016 में ही पड़े थे दोस्तों। टाइम की वजह से नहीं रख पाया, टाइम की वजह से, क्योंकि बातें बहुत हैं अंदर बताने के लिए। फिर अवसर मिलेगा, फिर आप लोग से मैं मुलाकात करूंगा, फिर बातें होंगी। और मैं हैंडओवर करता हूँ, रावत जी आए और अपने